हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रचना बंसल। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है एक ऐसी हस्ती आपके सामने लाने की जो हमारे और आपके लिए प्रेरणा बन सके, जो हमें और आपको जिंदगी में सबक दे सके। आज हमारी खास मेहमान है राजस्थान के अलवर से उषा चौमर जी। उषा चौमर जी के बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उषा चौमर जी जो कि बचपन से ऐसे ही परिवार में पली बढ़ी जहां पर मैला ढोने का काम होता था। बड़ी हुई, बड़े होते होते ये आदत भी अपनानी पड़ी, लेकिन फिर आवाज बनी, आवाज उठी और अपने हक की आवाज को उठाया गया और हक मिला भी। आज उषा चौमर मैला नहीं ढोती हैं बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हैं और हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़े हुए उन्हें रोजगार भी दे रही हैं। बिना वक्त गवाए मैं शुरुआत करूंगी आज के एपिसोड की। स्वागत करूंगी उषा चौमर जी का। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। आपकी कहानी प्रेरणा देने वाली है, इसीलिए आज आप हमारी खास मेहमान हैं। हम महिलाएं यानी कि देश की आधी आबादी को आज आपकी कहानी जाननी जरूरी है ताकि उन्हें भी एक प्रेरणा मिल सके, हौसला मिल सके और उड़ने के लिए जिन पंखों की जरूरत है वो आपकी बातों से आज उन महिलाओं में आ सकें। जरा बताइए, कैसे बचपन में मैला ढोने की ये प्रथा जो कहेंगे, इससे कैसे आपको एलर्जी हुई, कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं करना है? क्या बचपन से देखा, क्या अब तक महसूस किया? देखिए मैडम जी, मैं तो मम्मी के साथ जाती थी, 7 साल की थी तो मम्मी के साथ में जाती थी। और मम्मी के साथ में इसलिए जाती थी, मुझे सीखना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि हम लोगों में क्या था कि ससुराल में जाते तो वही काम करने को मिलता है, तो इसलिए मम्मी साथ जाती थी। 7 साल की थी और वही मेला ढोने का काम मैं करती थी। 10 साल की थी मैं जब मेरी बड़ी वाली दीदी के साथ मेरी शादी हो गई। तो जैसे 4 साल के बाद में यहाँ पर अलवर राजस्थान में आए तो सिर्फ हम लोगों को क्या घर बदलता है, काम तो वही था मेरा। तो जब मैं यहाँ पर आई 14 साल की होकर मेरे ससुराल में, तो मुझे वहां भी मेला ढोने का काम करने को मिला। तो जब मैं मेला ढोने का काम करती थी तो उन लोगों का इतना मतलब गलत व्यवहार था। जिस गर्मियों के समय में आपको पता पानी की प्यास लगती है, तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाते थे और खाना ऊपर से देते थे वो, और पैसे से फेंक के देते थे। इसी जिंदगी में मैं जी रही थी। तो पता नहीं किस तरह से भाग्य बदला और डॉक्टर पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, वो यहाँ पर आए अलवर में। और हमारे अलवर में हम लोग ऐसे नहीं रहते थे पहले, इतना इतना घूंघटे निकालते थे हम पहले। तो ये आए तो हम लोग, कोई लेडीज तो मेला ढोके जा रही थी और कोई लेडीज जैसे आ रही थी, तो ये पूछ रहे गाड़ी में से उतरे एक, तो इन्होंने पूछा कि भाई रुको, तुम ये काम क्यों करते हो? अब देखिए ये सवाल हमसे कभी किसी ने किया ही नहीं था कि भाई ये काम तुम क्यों करते हो मेला ढोने का। तो हमने क्या रहे बेफालतू का समय बर्बाद करेगा, कभी किया तो नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, और करने की तो बहुत दूर की बात है। तो फिर इनने मतलब काफी देर तक ऐसे बोलने लगे कि मेरी बात तो सुनो। तो मैंने चलो बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बताइए बाबा जल्दी, क्या कहना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा तुम लोग ये काम क्यों करते हो मेला ढोने का? अब मैंने कहा हमारा तो परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा मेला ढोने का, और आज तक किसी ने सवाल तुमसे किया भी नहीं है जो कि आप कर रहे हो सवाल। तो उन्होंने कहा सच में पूछ रहा हूँ मैं, आप क्यों करते हो? तो पहले देखिए मैडम, हमको ऐसा लगता मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नेता आते हैं तो वो कहते हैं कि पानी व्यवस्था कराएंगे, लाइट लगाएंगे, सड़क बनाएंगे। तो इस तरह से हमने कहा कोई नेता वेता होगा ऐसे अपने मतलब के लिए यार चला जाए के। फिर इन्होंने कहा, हमने कहा देखिए आप जहाँ हम लोग रहते आप वहां चलिए। तो इन्होंने कहा कि तुम तो पहले बताओ अपनी बात है मुझे क्यों करते हो, और थोड़ा सा अपना घूंघट थोड़ा ऊंचा करो। तो मैंने कहा आज तो जरूर पिटवाएगा हमें क्योंकि हम अपने पति के अलावा राजस्थान में कोई लेडीज ऐसे नहीं रह सकती है, आज तो सभी लेडीज सब ऐसे रहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो जहाँ हम लोग रहते हमने कहा बाबा आप वहां चलिए मेरी बस्ती में। तो मैडम महाजूर गेट के नाम से हमारी बस्ती सरनाम है, तो वहां पर वो आए तो सब लोग वहां भी इकट्ठे हो गए थे। तो उनका भी यही सवाल था कि सर और क्या करेंगे लोग, हम लोग तो यही काम करते, हम लोग को तो पीढ़ी चली आ रही है। तो उन्होंने कहा तो कोई अच्छा काम करने के लिए दूं तो क्या करोगे तुम लोग? हमने कहा सर देखिए पहली बात हम लोग जानते नहीं है कुछ, अगर हम जाने जैसे कपड़ा सिलने हम लोग, तो मैंने आप पता है टेप से नाप तो लेना पड़ता कपड़ा का। तो छूत के कारण वो लोग हमसे कैसे पास आएंगे, कैसे नाप देंगे अपना? जैसे कोई सब्जी बेचे हम तो सब्जी कौन खरीदेगा? आप छुआछूत कह रही हैं, किस तरह की छुआछूत? और क्या? मैडम वो हमारे परछाई से दूर रहते थे क्योंकि हम लोग मेला ढोते थे।
उनके घर में हाँ। जैसे मेला ढोने का काम करते थे, शौचालय साफ करती थी, तो इसलिए उनको नफरत थी, छुआछूत करते थे वो लोग, भेदभाव बहुत ज्यादा करते थे। तो फिर हमने कहा कि भाई देख लेते क्या होता। उषा जी ये भी बताइए दर्शकों को, क्योंकि शो की रिकॉर्डिंग से पहले आपकी और मेरी बात हुई है, जी मैम। कई दर्शक ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैला ढोना मतलब क्या, कि घर का कूड़ा करके उठाना, कि क्या करना। मैम कूड़ा नहीं होता, वो कच्चे पकाने होता, शौचालय जो शौच बोलते हैं। हाँ। वो जो ईंटा लगे रहते हैं, 2 ईंट पहले बनाते थे, आज तो सबके घर में पक्के शौचालय बने, कच्चे बोलते मैम उनको, जो कच्चे शौचालय थे। तो जैसे कच्चे शौचालय होते हैं तो उनमें पहले एक परात होती, परात में थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं, राख डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा पखाने पे डालते हैं, फिर उसको भर के और सिर पे लेके जाते हैं और उसको फेंकते हैं। ऐसा करते थे हम लोग। यही ढोने का काम आप करते थे। मैम। आपकी मम्मी, मम्मी की मम्मी, हाँ, आपकी सास, जी। सास की सास, हाँ। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। तो बस हम लोगों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग दिल्ली आओगे। अब देखिए दिल्ली हम लोग को ऐसा लग रहा था उस टाइम जैसे अमेरिका। तो मैंने मेरी सास से कहा कि अम्मा वो आदमी आए ऐसे ऐसे बोल रहे, ये काम छुड़ाने के लिए बात कर रहे हो। तो मेरी सास ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कोई नहीं आया, 80-90 साल की हूँ मैं, वो ऐसे भेगा के चला जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें काम छोड़ दोगी तो तुम्हारे बच्चे किससे पलेंगे? जो तुम्हारे बच्चे ने कहा पालन पोषण हो रहा है इस चीज से। तो फिर मेरे पति ने बोला कि अम्मा कोई बात नहीं, काम ना छूटे तो ना सही, तो कम से कम दिल्ली तो देख आएंगे। तो देखिए दिल्ली देखने के मैं मैडम जी लोम में सुलम में आई थी। ये कौन से साल की बात है? ये 2003 की बात है मैम। अच्छा। तो 2003 में जब यहाँ पर आए तो वहाँ पर स्कूल है बहुत बड़ा, लड़कियां और लड़के सब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। हाँ। तो वहाँ पर हमारा इतने अच्छे से उन्होंने सम्मान किया था फूलों की माला से, वो चादरों से, क्योंकि मैं 10 साल की थी तो मेरे पति ने तो मेरे बरमाला नहीं पहनाई थी। लेकिन जब सुलम में बच्चे ने मेरे सम्मान किया तो सब लोगों का तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कम से कम 6-7 गाड़ी हम लोगों की आई थी, जैसे कि कार, वैन जो बोलते हैं आज, मारुति कार उनको बोलते। आज तो हम लोग उनके वजह से रोजीना का काम हम लोग गाड़ी में बैठते रहे। पहले मैडम जी हम लोग कभी ये छोटी गाड़ियों में नहीं बैठे थे, वैसे सरकारी जो रोडवेज बस होती है इसमें जाते थे हम। उनका झूठा खाना वो सुबह हमको देते थे, बासा हो जा रात का खाना सुबह देते थे। जैसे उनके बच्चों के बड़ों के उतरन जो कपड़े होते थे उन हम पहनते थे, उसी तरह से हम लोगों की जिंदगी कट रही थी। तो जब हम सुलम में गए थे मैम 2003 में, तो वहां पर एकदम गरम गरम हम लोगों को भोजन मिल रहा था। और सुबह सुबह जैसे उन्होंने कहा आराम से नहाओ धो तुम अच्छे से रहो। तो जब डिनर किसी होटल में था हमारा, ब्रेकफास्ट किसी में था, लंच किसी में था। दिल्ली में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। जब हम लोग यहाँ से गए वापस अलवर के लिए 3 दिन में, तो उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे 2-3 दिन के लिए? किसने कहा? जिन्हों घर मेलट होते थे, जिजमान बोलते थे हम पहले उनको। अच्छा। अब तो मैं जिजमान नहीं बोलती, तो फ्रेंड बोलती हूँ मैं उनको। क्योंकि मेरे साथ हर जगह जाते हैं वो, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करते। अच्छा, जो पैसे फेंक कर देते थे। हाँ, आज वो मेरे फ्रेंड बन गए। मैं देखिए हम वहाँ बनारस में गई थी तो मेरे साथ गए थे, सब लोगों के साथ जाते हैं वो लोग। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक साथ गंगा में, माँ गंगा में स्नान किया था, बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी, कुंभ का मेला में गए थे। तो हर जगह जाते हम लोगों के साथ जाते, एक ही थाली में हम लोग सब खाना खा रहे थे। तो मैं उनसे कहती, पहले तो बड़े छूत करते थे, अब तो जब तो मेरी छाछ से भी इतने दूर रहते थे आप लोग, और आज की एक थाली में भोजन कर रहे हो। तो वो कहते थे कि पहले तुम शौचालय साफ करती थी, अब आप हमारे जैसी हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसी हो, हमारे साथ रह सकती हो, चल सकती हो खूब। और वहाँ के पंडित जितने बेकार थे, बहुत छूत करते थे। तो जैसे कि मैडम हम लोग सामान बनाने लगे यहाँ पर अलवर में आकर, अचार पापड़। नहीं, पहले वो बताइए 3 दिन आप दिल्ली में जब रहकर गई तो वो रिएक्शन क्या था? वो मैम वो तो बहुत अच्छा था। कि जैसे वहाँ पर अच्छा भोजन मिल रहा था। जब आप वापस गई तो कहा कि नहीं वहाँ कुछ नहीं होगा? हाँ, तो वापस जब यहाँ पर आए तो वो लोग मुझसे कहने लगे कि तुम लोग मतलब कहाँ गई थी? तो मैंने कहा अब तुम्हारे घर नहीं आऊंगा मैं। तो मैंने कहा और कहाँ जाएगी? मैंने कहा इतनी अच्छी संस्था मिल रही मुझे और वहीं पर मैं तो काम सीखूंगा और वहीं करूँ, तुम्हारे घर नहीं करूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं आया कि तुम्हें मैडम बना देगा और ये काम छोड़ दोगे। तो मैंने कहा वो देखा जाएगा बाद में, पर तुम्हारे घर तो काम करूंगी। वहाँ पर नई दिशा के नाम से एक संस्था खोली है, तो वहाँ पर हम लोगों को जिस साफ सफाई सबसे पहले सिखाते, तो पढ़ना लिखना हम लोगों को सब कुछ सिखाया उन्होंने। तो वहाँ पर अचार पापड़, जवे, कॉटन की बत्तियां, जूट बैग, पार्लर काम, सिलाई कढ़ाई, अचार सब हम लोग बनाने लगे। तो हम लोग जो सामान बनाने लगे तो हम डॉक्टर पाठक जी से कहा
कि सर सामान तो हम लोग बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन, हम्म, क्योंकि अलवर में तो बहुत छुआछूत छूत है। है, बहुत भेदभाव है यहाँ तो उन्होंने कहा तुम सामान तो बनाओ, तुम्हारा सामान मैं खरीदूंगा, सुलभ खरीदेगा। हाँ देखिए मैडम जी, आज वो तो खरीद रहे हैं, हाँ लेकिन जिनों के घर में शौचालय साफ करती थी कभी, हाँ, आज वही लोग उस सामान को खरीद के खाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमारे हाथ का जो बना हुआ सामान खरीद के खा रहे हैं। अब जब जाते हूँ उनके घर या हमारे घर वो आते हैं, उसी चेयर पे जो खुद बैठते हैं उस पे मुझे बिठाते हैं, उसी गिलास में स्वयं पानी पीते हैं, उसे मुझे पिलाते हैं। और लड़की की शादी की थी पंडित जी ने, तो मुझे कार्ड दे के बुलाया था, जो अलवर में की थी उन्होंने। हाँ, फिर लड़के की थी तो माँ में 16 झूम के ले गई थी लड़के की शादी में। हाँ। उन्होंने बेटे की करी थी जयपुर में। तो जैसे बारात के साथ एक साथ बिल्कुल भोजन कराते एक ही पंथे में बैठ के, तो जैसे मैंने भी किया और बिल्कुल जैसे बारात का सम्मान करा था उसी तरह से उन्होंने मेरा कराया था। कोई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम ये क्या सब ये डॉक्टर पाठक जी की वजह से था। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने गांधी जी नहीं देखे, हाँ, तो मैं तो ये कहती हूँ बिल्कुल यही मेरे लिए गांधी जी है, यही भगवान है। इन्होंने भेदभाव खत्म इन्होंने कराया। भेदभाव खत्म करा, हम लोगों की जिंदगी बदल गई। हम्म, क्योंकि देश के जब से प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने शौच और सफाई की बात की है, लेकिन हमारे डॉक्टर पाठक तो कम से कम इसमें 50 वर्षों से लगे हुए इस कार्य में कि हर जगह पर शौचालय होने चाहिए। क्योंकि मैडम देखिए लेडीजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, जैसे दोपहर में आपको पता है कि पेट खराब हो जाता तो उनको हाँ, झाड़ियों में बैठना पड़ता है, गड्ढों में बैठना पड़ता है, और सुबह जल्दी उठना पड़ता है अंधेरे में। अंधेरे में, शाम का सूरज छिपने का बाट देखते हैं वो। तो उन्होंने इतना इज्जत और सम्मान का काम किया है ना डॉक्टर पाठक जी ने। और हम देखो हम लोगों को रोजगार मिल गया, हाँ, और हम लोगों को इस छुआछूत और इस भेदभाव की जिंदगी से हम लोगों को निकाला उन्होंने। अब उन्हीं का देखिए अब उड़ता एक जो मोदी जी दे रहे थे उनको 80 घाट की सफाई के लिए, इंडिया टुडे ने दिया था। तो उनने कहा मैं लूंगा तो मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगेगा और खुशी भी नहीं होगी। और मैडम अपना सम्मान कौन देना चाहता किसी, हाँ, लेकिन बड़ा महान आदमी, मेरे पास शब्द नहीं उनके लिए कहने के लिए, डॉक्टर पाठक जी के लिए। तो मैं गई थी मैडम जी अवार्ड लेने के लिए, तो समूह जालौर में कहने लगे क्या रे भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के हाथों से अवार्ड लेने के लिए जा रही हूँ, कैसा लगेगा। मैंने क्या देखती हूँ जाके कैसा तो क्या लगेगा, मैं भी जा ही रही हूँ उनके पास, देखती हूँ कैसे टेलीविजन में देखते थे हम तो उनको पहले। तो उनके हाथों से मैंने पुरस्कार लिया तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने भी मुझे मतलब ऐसे कहा बहुत धन्यवाद तुमको, और अच्छे से बात मोदी जी करी ने। थी। मोदी जी ने बहुत अच्छे, मोदी जी भी देखो बुराई नहीं करूँ उनकी, क्योंकि वो ईमानदारी से और बिल्कुल सच्चाई से जो निकाल के हर लेके घर आए। शौचालय का सपना पूरा हाँ किया। मैम, जो क्या अब तो जैसे कहते हैं कि भाई दीवार बाद में शौचालय पहले, हाँ, तो सही बात है। वो जैसे कहते हैं वो कि भाई देश बदलो, हाँ, पहले सोच बदलो फिर देश बदल जाएगा। हाँ, और जब मुझे मैडम जी मिला था पद्मश्री, हाँ, अब मैंने कब सपने में नहीं सोचा था कि पद्मश्री होता क्या। क्योंकि बाप दादा तो चले गए मेला ढोते ढोते, तो मैं भी एक दिन चली ही जाती अगर वो नहीं आते डॉक्टर पाठक जी। तो जब मुझे उन्होंने कहा, मंत्रालय से फोन गया मेरे पास, क्या आप उषा जी बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, क्या आपको पुरस्कार मिलेगा। मैंने कहा तो ठीक है ले लेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा पुरस्कार है। हाँ, मैंने कहा कितना बड़ा हो चाहे कोई बात नहीं, ले लेंगे जब दे रहे हो तो आप। तो उन्होंने कहा किसी को बताना मत मैम पद्मश्री मिल रहा। मैंने कहा भैया देना या मत देना। मैंने कहा जिन्होंने मुझे नीचे से ऊपर उठा के ले गए उनको तो बताऊं डॉक्टर पाठक जी को। तो उन्होंने कहा अरे उनको पता चल जाएगी शाम को 5-6 बजे, किसी को मत बताना। तो मैंने कहा नहीं मैं तो बताऊंगा उनको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बता देना। जब मैंने डॉक्टर पाठक जी को बताया तो उन्होंने मुझे कहा अरे मैडम कांग्रेचुलेसन, तुमको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है। हाँ, थैंक यू। तो तुमको कैसा लग रहा है। सर अच्छा लग रहा सुनने में। तो मैम जब मैं पुरस्कार लेने के लिए गई थी राष्ट्रपति के हाथों से, तो राष्ट्रपति जैसे भी सीढ़ियों पे चढ़ी तो उन्होंने मुझे कहा और उषा जी कैसे हो। तो मैडम जी मुझे इतना अच्छा लगा कि राष्ट्रपति जी भी मेरा नाम जान रहे हैं। चलो हमारे डॉक्टर पाठक जी ने तो हम लोगों को निकाला। देखिए मैडम वो हमारे नाम तो हमारे अलवर के रहने वाले हैं, ना ही वो हमारे बिरादरी के हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए सोचा। आज हम देश विदेश भी जाते हैं, अमेरिका, पेरिस, लंदन, साउथ अफ्रीका, सारी जगह हम लोग गए अमेरिका। तो मैडम वहां पर देखिए बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखते वो लोग। हम लोग क्या करते हैं अपने इंडिया वाले, बुराई नहीं करूंगी, जब से प्रधानमंत्री जाए बहुत सफाई अपने इंडिया में, लेकिन मैं चाहती हूँ और हो। हाँ,
हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाया चीज पिया खाया फेंक दिया। वहां पर डस्टबिन में आप क्या करोगे, ऐसा लगता है जैसे कोई खाने का सामान रखा हो हाँ विदेश में। हाँ। और वहाँ की लड़कियां लेडीज से खूब छोटे छोटे कपड़े पहनती, कोई बुरी नजर से नहीं देखता। और हम लोगों में यहाँ पूरे कपड़े पहनने के बाद भी लड़कियों लेडीजों के साथ इतना अत्याचार होता, तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। तो मैं तो मैडम जी यही कहती हूँ, थोड़ा सा भी हाथ में और पावर आ जाए तो पूरे इंडिया को बदल देंगे। अच्छा, आपकी माँ ये काम करती थी, आपकी सास ये काम करती थी, हाँ, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, तो आपको ये लगने लगा मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी ये काम करेंगे? हाँ, मेरी लड़की कहती थी, अब जैसे मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया तो मैं मेरी लड़की को सिखाती यही काम, क्योंकि मैम ये जो परंपरा चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो बदलने वाला तो कोई था नहीं इसको। मैम जब पहले मम्मा अपने बारे में बताती थी तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता था कि हमारी मम्मा ने क्या काम किया था। अगर मम्मा ये काम नहीं छोड़ती तो शायद मुझे भी ये काम करना पड़ता। इसलिए थैंक फॉर मम्मा कि मम्मा ने ये काम छोड़ा और मेरा फ्यूचर अच्छा किया। और जो अब के बारे में तो मैम इस चीज़ की हमें बहुत खुशी होती है हर तरफ से कि मम्मा पद्मश्री हैं, उस चीज़ के लिए हमें बहुत खुशी है मैम। तो पता नहीं कैसे हम लोगों ने तो ये बड़ा वो किया, मैं तो मन में ठाने के मैं तो काम बिल्कुल नहीं करूँगी। और मैं तो यही कहती हूँ अब भी कि अब नहीं तो मैं, जैसे कि मैं पहले जब मेला ढोने का काम करती थी तो मैं ये सोचती भगवान मैं तो आज ही मर जाऊँ इस मेला ढोने से, क्योंकि जब बारिश के टाइम में जब मेला को उठा के सिर पे लेके जाते थे तो वो लोग जैसे बूंद ऊपर पटके थी तो पूरे शरीर पे मेला आता था, तो बहुत बुरा लगता था। क्या करूं, मजबूरी थी, बच्चे ने का पेट पालन तो करना ही था, अपना करना था, तो बस उसी वजह से काम करते थे। कितने साल किया आपने ये काम? मैं देख लिया, मैं 7 साल की थी तो माँ तो मम्मी के साथ मैंने किया, फिर यहाँ मैं सासू माँ के साथ मुझे काम करने को मिला, तो इस समझ में आधी जिंदगी तो मेरी उसमें ही चली गई मेला ढोने में। कभी मानना सम्मानना कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर पाठक जी है जिन्होंने हम लोगों पे इतना ध्यान दिया और आज हम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। अब देखिए वहां पर जो पार्लर का काम करते हैं लेडीज है, पहले मैडम जो हम जैसे मैं बता रही हूँ अंदर नहीं जा सकते थे, वो लेडीज से आज जैसे जाती है घर में तो वो कहते हैं कि मैडम पहले चाय नाश्ता करो, जैसे बाद में फेशियल करना हम लोगों का, बॉडी मसाज जो भी करवाती है वो बाद में करना, पहले अब वो सब छुआछूत खत्म? नहीं, मैं अब कोई नहीं करता। आप अलवर आइए, देखिए एक बार अलवर में मतलब कैसे रहते हैं हम लोग, बिल्कुल हमको खुद को नहीं लगता। जैसे उन्होंने कहा कि तुम कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, तो हमने कहा हम तो पंडित बनना चाहते हैं। तो उनके पंडित बन जाए, पंडित बनने में क्या खूब बन सकते हो पंडित भी, भाई आपने काम छोड़ दिया तो कोई बिरादरी में जा सकता है आदमी। क्योंकि मैडम देखिए सबको काम से नफरत थी, इंसान से नहीं। जब मेला ढोने का काम इतना गंदा था, जैसे कि मैंने छोड़ा दूसरे ने पकड़ा तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज तो मुझे डॉक्टर पाठक जी ने देखिए सुलभ का प्रेसिडेंट बना दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं एक जैसे कि एक था सपना कि भाई हमारा देश की एक महिला है, इसके बंजर महिला एक राष्ट्रपति होना चाहिए हमारे देश की। तो डॉक्टर पाठक ने कहा इतना तो मेरे हाथ में नहीं है कि उनको राष्ट्रपति बना सकूं, लेकिन इतना तो मेरा अधिकार है कि मेरे सुलभ का प्रेसिडेंट तो उनको बना ही सकता हूँ। तो देखिए मैम उन्होंने मुझे सुलभ का प्रेसिडेंट बनाया और इतना मान और सम्मान उन्होंने दिलाया, तो मैं तो यही कहती हूँ मेरे सर को भगवान मेरी भी उम्र लग जाए, क्योंकि जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली है। आज उन्हीं की वजह से हर जगह जाते और ये आपके लिए एक सपने जैसा ही होगा, आपको लगता था कि ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मरना है? हाँ, मैं पहले जब ये करती थी जब तो मुझे ऐसा था, लेकिन आज आज तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद जीऊं और सबको जीना सिखाऊं। कितनी औरतों को जोड़ा अपने साथ आपने, कितनी औरतों को रोजगार दे रही हैं? हाँ मैम, हमारे यहाँ पे 115 लेडीज है और एक संस्था और टोंक एक वहाँ पर संस्था जोड़ी हम लोगों ने। तो वहाँ पे 200-250 लेडीज है, लड़कियां भी माँ, तो वो सब ये काम छोड़ दिया, तो वहाँ पर अपना अच्छे से काम कर रही है। और देखिए अपने पैरों पे खड़ी है, वो जो हमारा सामान बना हो जाए सब लोग खरीद रहे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केटिंग पकड़ रखी हम लोगों ने, होटलों में जाते हैं पापड़ हमारे, मंदिरों में जाती है बत्तियां बनाती जो कॉटन की, जब बिकते हैं कि सामान के महीने में जब ज्यादा डिमांड होती है उनकी, जो नूडल्स कहते हैं उनको, तो हम जैसे कहते हैं वो आते बुलाने के लिए कि मैम हम ऑर्डर देते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे देंगे तुमको। तो जिस ताकि औरतें घर भी बना सकती हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे वो लेके वो घर भी बनाते हैं लेडीज से, तो ऐसा उनको रोजगार मिल गया। पहले हम लोग जानते नहीं थे और छुआछूत के कारण अगर जाने तो उसको खरीदे कौन,
इस वजह से अब सब खरीद रहे और सब खा रहे हैं। ITV नेटवर्क भी बहुत प्राउड फीलिंग के साथ ही हम महिलाएं में आज गेस्ट के तौर पर उषा चौमर जी को इनवाइट हमने किया और आपकी बातें हमने दर्शकों तक इसीलिए पहुंचाई ताकि आपकी बातें लोग जानें। आज के उस समय में जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, ऐसे में मैला ढोने का काम भी होता है और इस बुराई को समाज से दूर करने के लिए एक बड़ी आवाज आप बनी, उभरी और आज इस बुराई को मिटाया है अलवर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।